नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश दू सरकार के बेटी शिक्षा बीमा अंतर्गत 180 दिन भीतर बीमा कराओल जेबाक प्रावधान हटाओल गेल। आब सब पालिका में बीमा। हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लेल रापरपा संयुक्त से जानकी बुद्ध रथ यात्रा शुरू। जनकपुर धाम से लुम्बिनी धरिक यात्रा। सत्ताधारी नेकपा आ समाजवादी बीच तीव्र मतभेद। नेकपा किछे दिन में पतन हेबाक अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराय के टिप्पणी। निजामती कर्मचारी सब कार्य अवधि सेहो 60 वर्ष कायम करबाक तैयारी। संसदीय समिति के निर्णय कयल गेल। आ एसीसी इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के पहिल खेल में नेपाल हारल। भारत 7 विकेट से विजयी। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार बेटी शिक्षा बीमा अंतर्गत 180 दिन भीतर बीमा कराओल जेबाक बाध्यकारी व्यवस्था हटौलक अछि। प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत 2075 साल माघ 1 गते से लागू कयने बेटी शिक्षा मुद्दती बचत कार्यक्रम में किछ संशोधन कयने अछि। जाहि अनुसार बेटी जन्मला 180 दिन भीतर बीमा कराओल जेबाक प्रावधान के हटाओल गेल अछि। आब बीतल माघ 1 गते बाद जन्मल बेटी सभक बीमा कोनो समय कराओल जा सकबाक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के संयोजक प्रियंका यादव जानकारी देलनि। साल माघ 1 गते पछाड़ी जन्मल जते बेटी सब छथिन उनका सबके अपन अपन नगरपालिका गाउँपालिका में ही उनका सबके स्वयंसेवक उनका सबके संपूर्ण आवश्यक कागजात क के बीमा करा देते। वैसे दोसर बात कथी हेतै जे अभिभावक सबके जे समस्या होइ छलै आवत जावत में ओहो कम होते। आ एकटा और हमरा सबके परिवर्तन कथी भेलै जे छोरी जन्मला के 180 दिन भीतर में जे बीमा करबाक जे प्रावधान रहे ओहो हटा के आब 75 साल माघ 1 गते के बाद कोई भी बेटी कभी भी बीमा करा सकै छथिन। तैना बेटी सभक बीमा संबंधी प्रक्रिया पूरा कर जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अयबाक बाध्यता सेहो हटल अछि। आब प्रदेशक 136 पालिका में स्वयंसेवक रखबाक आ ओ सब संबंधित पालिका में बीमा संबंधी सब काज करबाक संयोजक यादव जानकारी देलनि। ओ ई व्यवस्था से बीमा के लेल दूर दूर से आवे वाला बेटी तथा बाबू माय के हैरानी से छुटकारा मिलबाक सेहो बतौलनि। 8 जिला से हमरा सबके मुख्यमंत्री कार्यालय में जो दरखास्त बुझे छलिए वही के कारण से हमरा सबके भी लिमिटेड रिसोर्स होला के कारण से हमरो सबके समस्या 8 जिला से जे छोट छोट बच्चा लऽ कऽ अबै छलखिन तो अभिभावक सबके भी समस्या के मद्देनजर राखैत प्रदेश सरकार मंगल दिन 136 पालिका में संबंधित पालिका में ही कामकाज होने गरी 136 स्वयंसेवक के वैकेंसी आह्वान केने छै। पालिका सब में बेटी शिक्षा बीमा संबंधी सब काज कर हरेक पालिका में एक एक स्वयंसेवक छनौट के लेल विज्ञापन भ चुकल सेहो ओ जानकारी देलनि। स्वयंसेवक छनौट भेला बाद मात्र बीमा प्रक्रिया शुरू करबाक निर्णय बमोजिम प्रदेश दू सरकार बेटी शिक्षा बीमा मुद्दती खाता संबंधी सब काज कार्तिक 27 गते से पूस मसांत धरि के लेल स्थगित कयने अछि। ई कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में 4347 बेटी के बीमा भेल छल। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 के अखन धरि में करीब 5000 बेटी के बैंक में खाता खुल चुकल अछि। तहिना और 4000 बेटी के बीमा प्रक्रिया में रहल संयोजक यादव जानकारी देलनि। नवजात बालिका के नाव में खोलल जेबाक बीमा बापत के रकम 20 वर्ष बाद बैंक बालिका के 1,25,000 रुपया एक मुश्त उपलब्ध कराओत। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त जानकी बुद्ध रथ यात्रा शुरू कयलक अछि। रापरपा संयुक्त नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषणा के लेल दबाव देबा आई जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से रथ यात्रा शुरू कयलक अछि। सर्वधर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापनार्थ नारा दैत शुरू भेल रथ यात्रा गढ़ीमाय वाल्मीकि आश्रम रामग्राम होइत लुम्बिनी में जाकर समापन हैत। उद्घाटन कार्यक्रम में रापरपा संयुक्त के अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा नेपाल के हिंदू राष्ट्र नहीं बनौला धरि अभियान आ संघर्ष जारी रखबाक चेतावनी देलनि। ओ संविधान में नेपाल हिंदू राष्ट्र रहल प्रावधान लिखाइए के छोड़बाक सेहो दावी केलनि। लुम्बिनी संविधान तत्पश्चात पूर्ण रूप दिने भनेर यो संघर्ष अझ अगाडि बढ्छ।
यो यात्राको सुरुवात यो सङ्घर्षको सुरुवात हो। हामी यो मुलुकलाई संविधानमा हिन्दू राष्ट्र नबनाएसम्म संकल्पित रूपले अगाडि बढ्नेछौँ। तैना पार्टी के दोसर अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी देशी तथा विदेशी तत्व सब नेपालक संस्कृति आ इतिहास मिटेबा काज कने कहैत सर्वधर्म सापेक्ष हिंदू धर्मक पहचान कायम कराब अभियान शुरू कने बतौलनि। हिंदू राष्ट्रक लेल जनमत संग्रह कराब सेहो ओ सरकार संग मांग कयलनि। विभिन्न कारणवश विभिन्न षड्यन्त्रको कारणले यो नेपालको पहिचानलाई 5000 वर्षको नेपालको संस्कृति र इतिहासलाई मास्ने प्रयास देशी र विदेशी तत्त्वहरूबाट बारम्बार भएका छन्। यसलाई प्रतिकार गर्ने, प्रतिकार भनेको मतलब आफ्नो रक्षको आफ्नो धर्मको रक्षा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने, यसलाई निस्तेज गराउने काम आज तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ। डॉक्टर लोहनी ई अभियान से देश में नया चेतना जागृत करबाक सेहो दावी कयलनि। रथ यात्रा जलेश्वरनाथ, सर्लाही, चंद्रनिगाहपुर, गढ़ी माई, बीरगंज, चूड़िया माई, हेतौड़ा, भरतपुर, नवलपुर, कावासोती, बर्दघाट, माता जानकी के समाधि स्थल वाल्मीकि आश्रम होइत त्रिवेणी स्थित गजेंद्र मोक्ष धाम धरि पहुंचत। एकर बाद रामग्राम, स्तूपा, नवलपरासी, रूपन्देही होइत कपिलवस्तु के लुम्बिनी पहुंचकर अगहन 4 गते यात्रा के समापन हैत। कमला जलाधार संरक्षण अभियान कयने कार्यक्रम में प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सहभागिता छल। तैना भारत के जल विशेषज्ञ तथा पुरुष सभक सेहो सहभागिता छल। मुदा नेपालक जनप्रतिनिधि वक्ता सब में कमला संरक्षण के लिए ठोस सोच नहीं देखल गेल कहैत वक्ता के रूप में आयल भारतीय विज्ञ सब दुख व्यक्त केने छल। रिपोर्ट। कमला घाटे में कमला बचाओ अभियान के अभियानी लोकन शहीदनगर नगरपालिका के सहयोग में प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार के साथे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय जल पुरुष सहितक विज्ञ सबके समेत सहभागिता में एक समारोह के आयोजन केलक। कमला बचाओ अभियान के प्रथम वार्षिक महोत्सव कहल गेल। वही समारोह में स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि सब सदिखन जेका ई कर परत ऊ कर परत कमला के बचाव आ संरक्षण कर के लेल फलना के चिन्ना के प्रतिबद्ध होब परत कह क आशय के अपन मंतव्य रखलनि। मुदा वही मंतव्य सबसे भारतीय विज्ञ लोकनि खुशी नहीं भेलनि। ओ सब कमला संरक्षण करबाक लेल प्राविधिक आ ठोस आधिकारिक बात सब राज्य से अयबाक चाही अपना सबके अपेक्षा रहल कहैत दुख व्यक्त केलनि कि आज इस मंच पर राज और समाज दोनों मौजूद हैं। राज्य के प्रतिनिधि यहाँ के मंत्री जी हैं, 2 मंत्री विराजमान हैं, यहाँ के राज्य प्रमुख विराजमान हैं और नगर पालिकाओं के बहुत सारे चेयरमैन विराजमान हैं। तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों बैठे हैं। बजाय बहुत सारी बातें करने के यदि केवल 3 काम कमला जी के इलाज के लिए किए जाएं, एक तो कमला के दोनों तरफ की जितनी नगर पंचायतें हैं, जितनी ग्राम पंचायतें हैं, वो ये जिम्मेदारी लें कि वो अपनी पंचायत का गंदा पानी कमला में नहीं आने देंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतक जल पुरुष राजेंद्र सिंह, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकार आ सामाजिक सरकार वा कही स्थानीय सरकार समेत बैसल मंच से जै तरहक बात आब चाही वही तरहक ठोस कार्य योजना सहित के बात नहीं आयल उपराग व्यक्त कयलनि। हिंदू सब माई से रह पूजल जाय वाला कमला जेहन नदी सबके संरक्षण करबाक लेल आरती आ उत्सव कऽ मात्रे किछ नहीं हेबाक कहितो सब निकाय अपन अपन ठोस कार्य योजना लाबि कऽ बीमार रहल कमला जेहन विभिन्न नदी सबके इलाज कर सकल गेल तहन मात्रे ओई नदी सब प्रति सम्मान हेबाक हुनक कहब छलनि। कमला को आरती और उत्सव करके ठीक कर लेंगे। आरती और उत्सव केवल सम्मान देने के लिए होते हैं। हम अपने जीवन में कुछ अनुशासन डाल के अपनी माँ गंगा के प्रति यदि हम सचमुच बैठे हैं तो कमला की बीमारी का इलाज करा सकें। कमला बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, इरोजन हो रहा है, सिल्टिंग हो रही है।
तो केवल आरती और उत्सवों से नदियां ठीक नहीं होती हैं। नदियों को ठीक करने के लिए सचमुच नदी की पीड़ा को समझना होता है। जलपुरुष सिंह कमला माइट कटान करवाला क्षेत्र आ माइट के जम्मा करवाला क्षेत्र दुनू के अनुसंधान कऽ समस्या की अछि पहचान कऽ समाधान करक लेल प्राविधिक दक्ष टोली गठन करबाक चाही बतौलनि। भारतीय पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि समेत रहल रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा नेपाल आ भारत में नदी सब प्रति के धार्मिक आस्था समेत रहला सँ पर्यटन के हिसाब से समेत दुनू देश मिलकर नदी सब के संरक्षण करब आवश्यकता में जोर दिलनि। ओ एहिमे जनता के साथ समेत आवश्यक रहल दोहरौने छलनि। जल थल नभ ये 5 तत्व जो हैं इनका संतुलन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपना ये संतुलन खोकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में नदी को मां माना गया है, लेकिन ये दुख की बात है कि जिसको हम मां कहते हैं उसी में थूकते हैं, उसी में गंदे कपड़े धोते हैं, उसमें घर की गंदगी भी बहा देते हैं। तो ये सोचने की बात है कि क्या जो हम मां कहते हैं क्या हम सचमुच मां मानते हैं? इसलिए इस तरह के जो आयोजन हैं केवल भाषणों से ठीक नहीं होंगे। जब तक यहां कही गई बातों का हम लोग ठीक से अनुकरण नहीं करेंगे तब तक इस तरह के कार्यक्रम करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रदेश नंबर 2 प्रमुख तिलक परियार कमला संरक्षण करबाक लेल स्थानीय प्रदेश आ संघीय तीनू सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कमला बचाव 15 बुधे समाधान पत्र अपना प्राप्त भेल जानकारी करबैत सरकार सब बीच समन्वय के लेल स्वयं पहल करबाक धारणा रखने छलनि। प्रदेश सरकार का मन्त्रीज्यूले सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई केन्द्र सरकारसम्म जोड्ने र केन्द्र सरकारको योजना र कार्यक्रमहरू प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने यो चाहिँ एउटा कडीको काम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले संघ सरकारले गरेका निर्णय र त्यो योजनाहरूमा समावेश गराउने कुरामा हामीले निश्चित रूपले चाहिँ नि प्रदेश सरकार र हाम्रो पहल अवश्य पनि कमला बचाओ अभियानलाई सम्पन्न गराउनमा हाम्रो दिलैदेखि सहयोग रहनेछ। प्रदेश प्रमुख परियार समेत जनता जावत धैर्य नहीं चाहत नदी नाला के संरक्षण आ बचाव हो बने सकबाक बतौलनि। कमला बचाओ अभियानी समेत रहल शहीद नगर नगरपालिका के प्रमुख उदय बरबरिया यादव सुझाव संकलन के लेल एहन विज्ञ सबके बजौने आ ओहि के आधार में आगामी दिन में कमला बचाओ अभियान के आगाड़ी बढ़ेबाक धारणा रखने छलखिन। कमला बचाओ अभियान एगो विजन लगा गई बहुत है, देखे में तो चांद चुने लगे ही लेकिन चांद चुने नहीं है। कोनो काम का विजन डिसीजन तक बाद में एक्शन हो जाए पर है। कमला बचाओ अभियान के संपूर्ण अभियान लोगन के का विजन क्लियर हो गए कि हम सब कमला बचाए को छोड़बे, चूरे दोगाए को छोड़बे, पर्यावरण के सब नष्ट भल का दोगाए को छोड़बे से हम सब संपूर्ण अभियान लोग नोट कर लेने छी, संपूर्ण स्थानीय सरकार लोग नोट कर लेने छी और जल्दी प्रदेश सरकार के आप समय में बैठक में हम संपूर्ण स्थानीय सरकार के तरफ से प्रदेश सरकार के हो और प्रदेश सरकार से हो एक लक्ष्य स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार यूनाइट होकर एक बुदा बनाकर संघ सरकार में से हम जाकर ई कमला बचाओ अभियान चूहे से जोड़ कर बात उठान करबे, चूहे बिना सबके बहुत होगा कत भल कौन कारण से बहुत है कोई संपूर्ण बात जाकर नगर तुलिए से अपने सबके हम हार्दिक आग्रह करना चाहे छी। कमला बचाओ अभियान के अभियानी विक्रम यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में भारत गंगा नदी के जल प्रहरी सजल श्रीवास्तव, प्रदेश सरकारक मंत्री आ राज्य मंत्री, स्थानीय सरकारक प्रमुख लोकनि, प्रशासनिक निकाय के प्रमुख लोकनि कमला संरक्षण में अपन अपन तर्क रखने छलनि। ओ सब
कमला नदी से नेपाल में मात्र नहीं भारत में समेत अत्याधिक क्षति भ रहल कहत दुनू देश मिलकर कमला के बचाव सकल गेल तो दुनू देश के जनता के फायदा हेबाक धारणा रखने चलन। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में धीरज कर्ण के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनकपुर धाम में बीचे सड़क में कल गाइड का बजेटक दुरुपयोग केने कहत चौतरफी आलोचना भेला बाद कल हटाओल गेल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र महतो के संसदीय विकास बजेट से जनकपुर धाम वड़ा नंबर 2 में बीच सड़के पर गाड़ल गेल कल वही ठाम से हटाओल गेल छै। आई मजदूर सब धमाधम कल हटा रहल दृश्य देखल गेल छल। राजपा के नेता रामचंद्र पजियार अपने घर आगा सड़के में कल गाड़ने छलैथ। उपभोक्ता समिति के संयोजक समेत रहल पजियार कल गाड़ा वाला ठामक अभाव भेला से बाध्यतावश किस दिन के लेल सड़क में गाड़ने बतबैत आयल छलैथ। वास्तव में संसदीय कोटा वाला है, राजेंद्र महतो जी के संसदीय कोटा वाला, जैमें 94टा कल आयल रहे, जैमें हर वार्ड में एगो कल दिए के रहे। हम एगो कल हमरा दिल गए, हम वही कल मतलब कि गड़ा कर जगह नहीं भेला के कारण वो रोड पर कल गड़ेल। रोड पर कल गड़ेलकै, समय परिस्थिति में कल पानी नहीं अल तो कल के जब पानी आए तो मतलब कि साइड कर खन कर साइड में हम अपना जमीन में साइड में सार्वजनिक कर देवे। अपना हम व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक कर लगी कल रखने छी तत्काल मतलब कोई प्रॉब्लम मतलब आगे पानी नहीं आल है, तही द्वारे बीच रोड में कल अभी रखल गया। संसदीय विकास कोष के बजेट से 93टा कल धनुषा के क्षेत्र नंबर 3 में गाड़ल गेल। राजपा नेपाल के नेता मनोज कुमार चौधरी जानकारी दिलन। चौधरी सेहो सार्वजनिक जमीन के अभाव में तत्कालक लेल मात्र वही ठाम कल गाड़ल गेल बतबैत आयल छलैथ। कि सार्वजनिक जगह के बड़ा अभाव है और जनता बार बार अपने के कहे कि खाने पानी के हमरा अभाव भ गेल। बीच में अहाँ सब सुनले होबे कि सबके कल सुबह चल जे 125, 150, 250 पर गाड़ ले सबको छूटी चल। तो अब की सार्वजनिक जगह तो है नहीं, तो सार्वजनिक जगह तो रोड लोग की कलक रोड के साइड में गाड़लक, गाड़ करके शिफ्ट करके जिनकर जमीन अगाड़ी में खाली है वही साइड में अहाँ के शिफ्ट कर दे। बीच सड़क से हटाओल गेल कल आब कात में गाड़बाक ओ सब जनौलक अछि। बीच सड़क में कल गाड़ला बाद किछु दिन से सवारी साधन के आवाजाही में समेत कठिनाई भ रहल छल। उपनिर्वाचन अंतर्गत सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 7 में अध्यक्षक लेल मनोनयन दर्ता संगे चुनावी गतिविधि बढ़ल अछि। सब राजनीतिक दलक तथा स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी कार्यक्रम आ घर दुहार अभियान तीव्र बनौने अछि। छिन्नमस्ता में वडा अध्यक्ष के लेल 3 स्वतंत्र सहित 9 गोटे मनोनयन पत्र दर्ता करौने अछि। नेकपा से अच्छेलाल यादव, कांग्रेस से शिवनारायण मंडल आ राजपा से प्रमिला देवी उम्मीदवार बनल अछि। तहिना समाजवादी पार्टी राजपा के उम्मीदवार यादव के समर्थन जनाब चुकल अछि। राप्रपा से गजेंद्र मंडल, नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी से सकलदेव शाह आ जनमत पार्टी से दिनेश कुमार यादव चुनावी मैदान में रहल अछि। राजपा निर्वाचित वडा अध्यक्ष प्रभाकर यादव जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद में निर्वाचित भेला बाद रिक्त भेल पद में उपनिर्वाचन होबय लागल अछि। समाजवादी पार्टी के समर्थन में राजपा से उम्मीदवार बनल प्रमिला प्रभाकर के पत्नी अछि। घर दुहार अभियान के तीव्रता बनौने ओ सब वडा के विकास के प्रमुख चुनावी मुद्दा बनौने अछि। ई वडा में 1403 मतदाता रहल अछि। तहिना 1 मतदान स्थल आ 2 मतदान केंद्र कायम कयल गेल अछि। चुनाव अगहन 14 गते होबय जा रहल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद सत्ताधारी नेकपा आ समाजवादी बीच तीव्र मतभेद। नेकपा किछे वर्ष में पतन हेबाक अध्यक्ष भट्टराई के टिप्पणी। निजामती कर्मचारी सभक कार्य अवधि सेहो 60 वर्ष कायम करबाक तैयारी संसदीय समिति से निर्णय कयल गेल। आ सल्यान में जीप दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 12 में ट्रैक्टर के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सत्तारूढ़ नेकपा भविष्य में फेर उठ नहीं सक जका पतन हेबाक टिप्पणी केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो भट्टराई सत्तारूढ़ नेकपा दार्शनिक वैचारिक रूप में समस्याग्रस्त आ नैतिक रूप में स्खलित भ चुकल निष्कर्ष निकालैत आवला किछु वर्ष भीतर
पतन हेबाक टिप्पणी कयलनि अछि। आइ काठमांडू भेल पार्टी के संघीय परिषद बैसार में अपन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करैत ओ नेकपा के बड़का बड़का नेता सभक भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतन के घटना लज्जाजनक तरीका से बाहर आबि रहल सेहो ओ बतौलनि। यो बैठक विधिवत रूपमा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दार्शनिक वैचारिक रूपमा अन्यलग्रस्त र नैतिक रूपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संज्ञात रूपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन सक्दैन। आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्नै नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ। नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले सञ्चालन गरिएको सरकारले यही कुरा पुष्टि गर्दैछ। यो पार्टीका ठुला ठुला नेताहरू भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतनका घटनामा लज्जास्पद ढङ्गले कुरा हिँड्दैछन्। अध्यक्ष भट्टराई सरकार में पार्टी के संलग्नता के विषय में गंभीर समीक्षा कयल जेबाक प्रस्ताव सेहो कयलनि अछि। ओ महत्वपूर्ण निर्णय लैत काल सत्ता साझेदार अपन दल संग सामान्य सर सलाह सेहो नहि केने कहैत असंतुष्टि जनबैत आबू संविधान संशोधन के शर्त पालना नहि केला पर सरकार से बाहर हेबाक अवस्था आएबाक सेहो बतौलनि। विचार एजेन्डाहरू फरक हुनुको बावजुद नेकपा नेपाली संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो। अहिले समाजवादी पार्टीले त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको छ। साझेदार दलसँग महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल गरिएको छैन। तसर्थ संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा सरकार र सरकार सम्बन्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, दुई बुँदे सहमति अनुरूप संविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा सरकारबाट बहिर्गमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ। जात जाति भाषा भाषी क्लस्टर भट्टराई संविधान संशोधनक लेल सत्तारूढ़ नेकपा संग फेर प्रयास करबाक आ एहि प्रक्रिया के आगा बढ़ावा नहीं चला पर सरकार से बाहर हेबाक विषय में पार्टी के कार्यकारिणी समिति निर्णय अनुसार आगा बढ़ल जेबाक धारणा सेहो राखने छलथि। निजामती कर्मचारी सभक कार्यावधि सेहो 60 वर्ष कायम होबऽ लागल अछि। संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के आई सिंह दरबार में बैसल बैसार निजामती सेवा के कर्मचारी के सेवा अवधि के उमेर सेहो 60 वर्ष पहुँचेबाक निर्णय केलक अछि। निजामती सेवा के कर्मचारी सभक सेहो अवकाश अवधि स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी सरह 60 वर्ष पहुँचेबाक निर्णय कयल गेल समिति के उप सचिव संजय दाहाल जानकारी दिले। मुदा ई प्रत्येक वर्ष 6-6 महीना में बढ़ा कऽ 60 वर्ष पहुँचाओल जायत। पदपूर्ति लगायत में असर नहीं करैत उमेर हद 6-6 महीना बढ़ा कऽ 60 वर्ष पहुँचेबाक निर्णय कयल गेल सेहो उप सचिव दाहाल जानकारी दिले। र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अवकाशको व्यवस्था छ भने स्वास्थ्य सेवामा 60 वर्ष छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई पनि निजामती सेवा ऐनमा मिलाएपछि यता पनि 60 बनाउने गरी नै गरिया छ। तर त्यसमा चाहिँ एकैपल्ट 60 बनाउँदाखेरि बिचमा पदपूर्ति लगायतका अन्य कुराहरूमा असर गर्ने हुनाले त्यसलाई 6-6 महिनाको फरकमा उमेर अवधि बढाउँदै जाने गरी टुङ्गिएको छ। एउटा कार्य सम्पादन स्तर सुधार गर्नको लागि कार्य सम्पादनको लागि अलिकति बढी अङ्क दिने गरी टुङ्ग्याइयो र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दुर्गमको अङ्क अलिकति बढी हुने गरी टुङ्गिएको छ भने स्थानीय तहको पनि आयो। समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदन ऊपर आई सेहो परामर्श कयल गेल छल। बैसार कार्यक्षमता आ दुर्गम क्षेत्र में काज करय वाला कर्मचारी के बढ़ुआ के लेल बेसी नंबर देबाक सहमति सेहो कयलक अछि। एहि बीच नेकपा के सांसद पंफा भूषाल कर्मचारी सभक बढ़ुआ के लेल लिखित परीक्षा देबाक प्रावधान हटाओल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि अछि। नेकपा के प्रतिनिधि सभा के सांसद भूषाल
काज करयवला कर्मचारी के न्याय देव सेहो बिना लिखित परीक्षा बढ़ुआ कैल जबाक कानूनी व्यवस्था करब मांग कयलनि। आइ संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ कर्मचारी सबके काम प्रति जवाबदेही बनाब सेहो कार्यक्षमता के मूल्यांकन के आधार बनाकर बढ़ुआ करबाक व्यवस्था करब उपयुक्त हेबाक सेहो तर्क कयलनि। सांसद भूषाल कर्मचारी सबके अपन काज प्रति जवाबदेही बनाब सेहो काजक आधार में बढ़ुआ हेबाक व्यवस्था कयल जबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। यसरी अधिकृत उपसचिवमा त त्यहाँ चाहिँ यस्तै लिखित र यो दुईटा हुन्न कि जस्तो लाग्छ र अहिले शासन मन्त्रालय दुई पटक सम्हाल बनाएरै अहिले प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रीजीले गर्दिन, हाकिम टेर्दिन, सोर्स लाउन हिँड्छ आदि इत्यादि गर्छ, त्यसपछि चुक्कु लाएर बसेर पढ्छ, फर्स्ट पनि हुन्छ, एक नम्बरमा नाम निकाले भन्दै पनि हिँड्ने। तर यता काममा हेर्ने हो भने खालि जाँच र लिखितमा छ। अझ हिजो त एकजनाको होइन, दुई तिनजना लोकसेवामा निजी पढाउन जानेहरू पनि सरकारी गाडी लिएर गए भनेर गाडी नम्बरसहित गाडी पनि आथ्यो। त्यसैले यो बिना लिखित काम गरेर प्रमोसन हुने, यो लिखित चाहिँ नगर्ने हो भने जसले काम गर्छ उसले नम्बर पाउँछ नि त। यहाँ त काम नगरेर पनि नम्बर पढेर टुप्पी कसेर त्यहाँबाट फर्स्ट हुने छन्। त्यसले चाहिँ काम गर्नेहरू चाहिँ अन्यायमा पर्ने जस्तो हुन्छ। एउटै विधि बनाए हुन्थ्यो। इन्डियाको विधि कस्तो छ नजिकको भएको हेर ल। सांसद भूषाल काज में खटबाक आ 100% काज पूरा करवला कर्मचारी के मात्रे प्रमोशन करबाक व्यवस्था कैला पर काम प्रति सरकारी कर्मचारी के जवाबदेहिता स्वतः बढ़बाक बतौने छलथि। कोरम नहीं पहुंचला बाद संघीय संसद के अर्थ समिति के बैसार आइयो स्थगित भेल अछि। आई भिनसर 11 बजे के लेल सिंहदरबार में बजाओल गेल बैसार में समिति के सदस्य सभक गणपूरक संख्या नहीं पहुंचला बाद बैसार स्थगित कयल गेल अछि। बैसार में समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल तथा सदस्य सब घनश्याम भूषाल, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, रामकुमारी झाकड़ी लगायत के सदस्य सब 1 घंटा रुकलो पर और सदस्य सभक उपस्थिति नहीं भेला बाद बैसार स्थगित कर पड़ल समिति के सचिवालय जनलक अछि। समिति के एहिसँ पहिने कार्तिक 19 गते बजाओल गेल बैसार में सेहो कोरम नहीं पहुंचला बाद स्थगित कयल गेल छल। बैसार के लेल नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर परामर्श करबाक कार्यसूची तय कयल गेल छल। उद्योगी व्यवसायी सब ठकने आरोप में पकड़ायल उद्योगपति रूप ज्योति के तत्काल रिहा कर मांग करैत काठमांडू में मौन जुलूस निकाललक अछि। सुधरबाक मौका सेहो नहीं द पूर्व अर्थ राज्य मंत्री सेहो रहल उद्योगपति ज्योति के ठकने आरोप में पकड़ने कहत तत्काल रिहा कर मांग करैत आई काठमांडू के न्यू रोड स्थित जुद्ध सालिक आगा उद्योगी व्यवसायी सब मौन जुलूस निकाललक अछि। उद्योगी व्यवसायी सब के धर पकड़ करबा काज नहीं कर सरकारक ध्यानाकर्षण कराब मौन जुलूस सहित के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम कर पड़ल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 3 के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बतौलन। ओ उद्योगी व्यवसायी सभक सुरक्षा आ सम्मान ऊपर आँच अयबा कोनो कानून निर्माण नहीं कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण व्यवसायहरूप्रतिको थुप्रै कुराहरू चेन्ज भयो। त्यो चेन्ज भएको कुरा कोही पनि व्यवसायहरूलाई थाहै छैन अनि उनीहरूलाई आएर धरपकड गर्ने र समातेर जेले हाल्ने या समातेर चाहिँ नि जरिवाना गर्ने कुरोमा हाम्रो विरोध छ। उहाँहरूलाई पनि एवेरनेस दिनु पर्यो र त्यो जुन जरिवानाको पैसा उठाएको त्यही एवेरनेस डेभलपमेन्टको लागि पनि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ र व्यवसायहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसाय सरल ढङ्गले गर्नको लागि वातावरण बनोस् भन्ने नै हाम्रो यो आजको भेलाको उद्देश्य हो। हामी यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिने एउटा यो कालोपट्टि बालेर एकदम संयमित हिसाबले हामी केही बेर बसेर राज्यको ध्यान हामीप्रति आकृष्ट गर्न मात्र खोज्या। उद्योगपति ज्योति के जमीन कारोबार में करोड़ों ठकने आरोप में बीतल कार्तिक 21 गते बृहस्पति दिन पकड़ल गेल छल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमांडू के आह्वान में आयोजना कयल गेल मौन जुलूस में सहभागी सब व्यवसायी सबके धरपकड़ नहीं कऽ सम्मान आ सुरक्षा के संग व्यवसाय करबाक वातावरण बनाब सेहो सरकार संग मांग केने छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई 1 वर्ष भीतर निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में आनबाक घोषणा कयलनि अछि। मंत्री भट्टराई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सेहो 2 वर्ष भीतर संचालन में अयबाक दावी कयलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाकर नेपालक आर्थिक विकास के तीव्रता देव सरकार से विमानस्थल सभक निर्माण आ स्तरोन्नति के काज के जोड़ देव पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि।
त्यो हाम्रो लक्ष्य छ आउने 2020 अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू हामी छिटै सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो पुरानो बनिरहेका छ त्यो हाम्रो लक्ष्य छ आउने 2020 को मार्च महिनासम्ममा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने भइरहेको र पोखरामा बनेको अर्को क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि 2021 देखि सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। काठमाडौँ विमानस्थलको लक्ष्य 2020 मा 20 लाख पर्यटकहरू नेपालमा भित्राउने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने वातावरण बनाउनको लागि हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। यो स्टिकरले कुनै गाडी मंत्री भट्टराय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुधार कार्य के सियो तीव्रता देने बतौलन। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल विषय में नकारात्मक टिप्पणी अयला से एकर सुधार में केंद्रित होबऽ पड़ल सियो मंत्री भट्टराय के कहब छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सल्यान में जीप दुर्घटना 2 गोटे की मृत्यु, बाड़ा में ट्रैक्टर के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। आ ACC इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के पहिल खेल में नेपाल हारल, भारत 7 विकेट से जीतल। सल्यान के त्रिवेणी गांव पालिका वड़ा नंबर 4 फलावांग स्थित बड़ा गांव में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे की मृत्यु भेल छै। सल्यान फलावांग से दांग जा रहल रा 1J432 नंबर के जीप आइ भिनसर अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल छै। मृत्यु भेनिहार में फलावांग के 60 वर्षक कृष्ण देवी परियार आ 59 वर्षक यज्ञी थापा रहल अछि। दुर्घटना में चालक सहित 8 गोटे घायल भेल अछि। घायल के दांग स्थित तुलसीपुर अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। किछ के नेपालगंज रेफर कयल गेल अछि। तेना बाड़ा के मोतीसर कोइरिया टोल चौक में ट्रैक्टर के ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के जान गेल अछि। बाड़ा के कलैया उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 3 भवानीपुर के 26 वर्षक विनोद शाह के जान गेल अछि। आइ बीरगंज से कलैया घुरबा क्रम में ना 7T266 नंबर के ट्रैक्टर ना 3P5137 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने 12 प्रहरी जुनलक अछि। ट्रैक्टर चालक फरार रहल आ ट्रैक्टर प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। एमर प्युठान के स्वर्गद्वारी नगरपालिका वड़ा नंबर 4 कोलबांग में गाड़ी दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ और 3 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। भिगी से स्वर्गद्वारी दिस जा रहल G1J5249 नंबर के गाड़ी सड़क से 300 मीटर नीचा खसल, प्रहरी जुनलक अछि। मृतक के शनाख्त होबऽ नहीं सकल अछि। घायल सभ के भैरवा में इलाज भऽ रहल अछि। एहि बीच कीर्तिपुर में एक पुरुष के बेवारिश अवस्था में शव भेटल अछि। अंदाजी 35-40 वर्ष के पुरुष के शव कीर्तिपुर नगरपालिका 10 स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय डीन कार्यालय समीप आइ भिनसर भेटल अछि। महानगरीय वृत्त कीर्तिपुर के अनुसार मृतक के नाम ठेगाना किछ प्राप्त होबऽ नहीं सकल अछि। चितवनक राप्ती नगरपालिका वड़ा नंबर 6 हरदी से हथियार सहित 3 गोटे पकड़ायल अछि। 1 थान पिस्तौल आ 5 राउंड गोली सहित 2 गोटे के आइ पकड़ने प्रहरी जुनलक अछि। पकड़ायल में दांग तुलसीपुर नगरपालिका 12 के 37 वर्षक मधुकर केसी आ सल्यान रीम गाँव पालिका वड़ा नंबर 5 के 33 वर्षक नारायण बूढ़ा थोकी रहल अछि। 85P8084 नंबर के मोटरसाइकिल में आयल ओ सब प्रहरी के देखते भागा चाला पर 2 गोटे के नियंत्रण में लऽ कऽ तलाशी केला पर 5 राउंड गोली लोड भेल पिस्तौल भेटल अछि। पकड़ायल 2 गोटे ऊपर अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनलक अछि। एहि बीच परसा में नशीला पदार्थ गांजा सहित एक युवक के प्रहरी पकड़ने अछि। प्रहरी परसा के पटेरवा सुगोली गाँव पालिका वड़ा नंबर 4 के 25 वर्षक शिव जन्म माझी के गांजा सहित पकड़लक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगोली तथा प्रहरी चौकी रंगपुर से खटल प्रहरी टोली रंगपुर चौक में चेक जांच के क्रम में 10 किलो गांजा बरामद केने अछि। गांजा सहित पकड़ायल माझी के इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगोली में राखि और अनुसंधान भऽ रहल अछि। आब खेल समाचार। ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप क्रिकेट के पहिल खेल में नेपाल भारत संग पराजित भेल अछि। आइ भेल खेल में नेपाल भारत के अंडर 23 टीम संग 7 विकेट से पराजित भेल अछि। बांग्लादेश के कुरा
सिक्का मैदान में नेपाल देने 194 रनक लक्ष्य पछ्याउने भारत 42 ओभर में 3 विकेट के क्षति में पूरा कैलक अछि। भारत के जीत में रणवीर सिंह आ अरमान जाफर अर्धशतक पूरा कैने छल। तहिना बेलुर रवि शरथ 49 आ आर्यन जुएल 29 रन बनौने छल। भारत विरुद्ध नेपालक करण केसी, सुसन भारी आ ललित नारायण राजवंशी समान 1-1 विकेट लेने छल। ऐसे पहिने टस हार पहिने बैटिंग के नौता पौने नेपाल 44.5 ओभर में 100 विकेट के क्षति में 193 रन मात्र बनौने छल। नेपालक लेल पवन सर्राफ 49 बल में 56 रनक योगदान देने छल। शरद भेषवाकर 44, ओपनर कुशल भुर्तेल 28 आ उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी 24 रन बनौने छल। भारत विरुद्ध कप्तान तथा ओपनर ज्ञानेन्द्र मल 0 में आउट भेलासँ टोली किछ दबाव में पड़ल छल। एहि बीच 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद के लेल ज्ञानेन्द्र मल के कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम के घोषणा कल गई है। साग खेला वाला टीम में नियमित सदस्य शरद भेषवाकर आ वसंत रेग्मी नहीं रहा है। तहिना युवा खिलाड़ी रोहित कुमार पौडेल, भीम सार्की आ सागर ढकाल वैकल्पिक में पड़ल है। नेपाली टीम में राशिद खान डेब्यू केने है। नेपाली टीम अखन बांग्लादेश में जारी ACC इमर्जेंस टीम्स एशिया कप क्रिकेट खेल रहा है। 13हम साग अगहन 1524 गते धरि काठमाडौँ, पोखरा आ जनकपुर में हैत। प्रारंभिक चरण में बजाओल गेल 35 खिलाड़ी से साग टीम के घोषणा कल गेल है। साग अंतर्गत क्रिकेट में भारत आ पाकिस्तान सहभागिता नहीं जनाओत। क्रिकेट स्पर्धा में भूटान, मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका प्रतिस्पर्धा करत। नेपाली टीम में ज्ञानेन्द्र मल कप्तान, पारस खड्का, संदीप लामिछाने, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी, विनोद भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, पवन सराफ, संदीप जोड़ा, सुसन भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, कुशल भुर्तेल आ राशिद खान रहल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। प्रदेश दू सरकारक बेटी शिक्षा बीमा अंतर्गत 180 दिन भीतर बीमा कराओल जेबाक प्रावधान हटाओल गेल। आब सब पालिका में बीमा हैत। हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लिए रापरपा संयुक्त से जानकी बुद्ध रथ यात्रा शुरू। जनकपुर धाम से लुम्बिनी धरिक यात्रा। सत्ताधारी नेकपा आ समाजवादी बीच तीव्र मतभेद। नेकपा किछे वर्ष में पतन हेबाक अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराय के टिप्पणी। निजामती कर्मचारी सभक कार्य अवधि सेहो 60 वर्ष कायम करबाक तैयारी। संसदीय समिति से निर्णय कयल गेल। आ ACC इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के पहिल खेल में नेपाल हारल। भारत 7 विकेट से विजय। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।